इंजीनियर होना एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंजीनियर तंत्र के शिकार हुए हैं। काम करो या मार खाओ, हर विभाग का बोझ उन्हीं पर। कभी डीएम की डांट, कभी ठेकेदार की धमकी, कभी वायरल वीडियो से बेइज्जती। इंजीनियरों पर सिस्टम का दोहरा दबाव, ना अधिकार है ना सुरक्षा। उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों की रफ्तार के पीछे जो नाम सबसे महत्वपूर्ण है वो है पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, जल निगम, बिजली विभाग के इंजीनियर। लेकिन अफसोस यही, इंजीनियर आज तंत्र की सबसे उपेक्षित, अपमानित और दबाव में रहने वाली कड़ी बन गए हैं। प्रदेश के कई जिलों से लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां इंजीनियरों से न केवल अत्यधिक कार्यभार लिया जा रहा है, बल्कि किसी भी परियोजना में गड़बड़ी होते ही उन्हें बलि का बकरा बना दिया जाता है। जालौन में हाल ही में निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे इंजीनियर और को ठेकेदारों से बहस करने पर मारपीट और मुकदमे का सामना करना पड़ा, जबकि पूरे देश में बाढ़ के हालात हैं। ऐसे में जब सड़क निर्माण के बाद पानी के कटान से बह जा रही है तो पुल का निर्माण कैसे हो? जहां मूसलाधार बारिश हो रही है उस समय इंजीनियर कैसे निर्माण कार्य पूरा कर पाएगा? हालांकि इस पुल का निर्माण में अभी तय समय से भी 1.5 महीने का वक्त है, फिर भी मीडिया, जनता और अधिकारी सब इंजीनियर पर ही घात लगाए हुए हैं। फिर भी इंजीनियरों ने जान जोखिम में डालकर जनता को ऐसे मौसम में वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है जिससे जनता को परेशानी न उठानी पड़े। आजमगढ़ में तो हद ही हो गई। एक इंजीनियर को डीएम ने मीटिंग में सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। वीडियो वायरल हुआ, प्रदेश भर में निंदा हुई, प्रदर्शन हुए, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं। बिजली विभाग की कहानी किसी से छिपी नहीं है। लाइट ना आए सस्पेंड कर दो। बस्ती में कुछ वर्ष पहले दर्जनों भर इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। कसूर केवल डिप्टी सीएम का दौरा था, लेकिन उस पर खर्च की कोई बात नहीं करता, लेकिन सस्पेंड कर दिया गया। आज तक उनमें से कई बहाली अधर में है। आप अपने कार्यों का ज्ञान रखिए और बोलिए और दृढ़ता से और सक्षमता से बोलिए कि मुझे ये नहीं करना है तो नहीं करना है। हर बैठक में हाजिरी, हर गलती पर जिम्मेदारी। हर इंजीनियर वो सरकारी कर्मचारी बन चुका है जिसे हर मीटिंग में बुलाया जाता है। कमिश्नर की बैठक हो, इंजीनियर को भेजो। डीएम की समीक्षा, इंजीनियर हाजिर हो। सीडीओ का दौरा, इंजीनियर को खड़ा रखो। विधायक की नाराजगी, मंत्री का दौरा, एसडीएम की चेतावनी, सब कुछ एक ही वर्ग के लोगों के सिर पर है। इंजीनियरों का आरोप है कि उन्हें लगातार मानसिक और सामाजिक दबाव में काम करना पड़ता है। अधिकांश परियोजनाओं में मैन पावर, संसाधनों और बजट की भारी कमी रहती है, फिर भी समय सीमा और गुणवत्ता की पूरी जवाबदेही सिर्फ इंजीनियर पर डाल दी जाती है। जब कहीं गलत हो जाए तो निलंबन, बदनामी और एफआईआर तैयार रहती है इनाम के लिए। पीडब्ल्यूडी इंजीनियर संघ के सदस्यों ने कहा है कि प्रदेश के इंजीनियरों को तकनीकी अधिकार मिले, कार्यस्थल पर सुरक्षा हो और निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी दी जाए जिससे निर्णय लिया जा सके। अन्याय के लिए लड़ने की क्षमता व्यवस्था की जाए। हम आईएएस नहीं हैं, ना मंत्री हैं, ना ठेकेदार है, लेकिन सब कुछ गलती इंजीनियर पर सीधे छोड़ दी जाती है। क्या यही गुड गवर्नेंस है? क्या इसी को कहते हैं कहानी, इसी को कहते हैं अधिकार? इंजीनियर पर दबाव डालने, मारपीट करने और अपमानित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई। फील्ड इंजीनियरों को पर्याप्त संसाधन, तकनीकी अधिकार और निर्णय लेने की आज़ादी मिले। प्रशासनिक बैठकों में इंजीनियरों की भूमिका को सम्मानजनक बनाना होगा। फर्जी मुकदमों और सस्पेंशन की नीति पर पुनः विचार हो। और जो लोग पीडब्ल्यूडी को, उनके इंजीनियरों को भ्रष्ट बोलते हैं, उनके लिए एक रिपोर्ट भी मेरे पास है। एनसीआईबी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस सबसे पहले नंबर पर, राजस्व, नगर निगम, ग्राम पंचायत, बिजली विभाग, परिवहन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एजुकेशन, आवास विकास और इनकम टैक्स। पीडब्ल्यूडी का नाम तो लिस्ट में ही नहीं है। प्रदेश में विकास कार्यों की गति तभी स्थिर और पारदर्शी हो सकती है जब इंजीनियरों को आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक सुरक्षा मिले, वरना ये सिलसिला चलता रहेगा। काम करो, डांट खाओ, गलती हो तो लटका दिए जाओ। तो ये इंजीनियरों के साथ लगातार जारी है, जिस पे कहीं ना कहीं रोक की जरूरत है।